वो तो तुम बताओगे ना, ऐड तुम बना रहे हो। जरूरी थोड़ी ना कोई सर्च कर रहा है तो खरीदेगा ही। क्यों जरूरी है? बंदा सर्च कर रहा है डेस्कटॉप अंडर 10,000, चांसेस भी है, लेकिन बंदा सर्च कर रहा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप तो यार कोई पहली क्लास का बंदा भी कर सकता है। सच्ची में सर 50,000 लोगों ने सर्च ही कर दिया डेस्कटॉप। मैंने सर्च करने को मना कब किया, लोग सर्च करते होंगे ना, लेकिन ये तो समझो इंटेंशन क्या है उसकी सर्च करने की, कोई बेनिफिट है या नहीं वो सर्च करने से। अगर मान लो बेनिफिट ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। चलो अरे क्या हो गया? चलो अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। अभी तुम काम तो करो ना, अभी अपना अपना काम करो ना अभी। चलो तो अभी हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, अभी कुछ लोड पे लगा रखा है, अभी दे रहा हूँ मैं, अभी देता हूँ मैं। चलो अभी हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे ऐड वगैरह कैसे चलती है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, यूट्यूब पे कितने टाइप्स की ऐड होती है, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो। ये पांच टाइप की। पहले स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर और वो क्या कहते हैं जो आपने शुरू शुरू में एक दिखाया था, मास्टर्ड। डिस्कवरी को कौन बोलेगा? और डिस्कवरी ऐड। ठीक है, डिस्कवरी मानेंगे जिसमें आपको थंबनेल दिखता है, जब ऐड पे क्लिक होता है तब जाके दिखती है, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ यूट्यूब पे कैसे हम लोग ऐड चलाते हैं, कैंपेन टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे सर्च ऐड में हम लोग ये शीट बनाते हैं, ठीक है। यूट्यूब में हम क्या करते हैं आज तुम्हें वो पता चल जाएगा। चलो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, न्यू कैंपेन पे, ठीक है। न्यू कैंपेन एंड देन न्यू कैंपेन, ठीक है। अब जब कैंपेन में सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करता था क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है। ये तो तुम्हें बेसिक पता ही है, थोड़ा लोड होने देते हैं फिर बताता हूँ। मैंने तुम्हें क्लास भेजी थी, देख ली थी तुमने? चेक कर लेना। चलो मैं जो वीडियो भेजता हूँ कुछ देखते भी हो क्या, या वो ऐसी पड़ी रहती है? वो कोई नहीं देखता, वो तो मुझे पता ही, अगर देखते तो सवाल पूछते। कोई नहीं देखता। हाँ नहीं देखी, उसके अलावा भी मैंने एक दो और भेजे, वो भी नहीं देखी। चलो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं एक कैंपेन बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे से पूछ रहा है आप किस टाइप का कैंपेन बनाना चाहते हो, सेल हो गया, लीड हो गया, वेबसाइट ट्रैफिक हो गया, कौन सा हो गया। मैं कहाँ जाऊँगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, जैसा मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है आप किस टाइप की ऐड चलाना चाहते हो। सर्च, पहले तक हम क्या करते थे सर्च, अब मैं करूँगा वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे ना अलग अलग ऑप्शंस है, अब तुम्हें इन ऑप्शंस को समझना है। सेलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप, सबसे पहला है वीडियो व्यूज, ठीक है। अगर तुम्हें नॉन स्किपेबल ऐड चलानी है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दो, 15 सेकंड नॉन स्किपेबल ऐड। ये तो क्लियर है। चलो यहाँ पे चलते हैं, वीडियो व्यूज, get views and engagement from people who are more likely to consider your product or brand. You only pay when someone choose to watch your ad. Your ads can show as skippable in stream, in feed and short ad. सब कुछ लिखा हुआ, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, एकदम बेसिक इंग्लिश है, ठीक है। मैंने तुम्हें सीपीवी और सीपीएम का भी बताया था, क्या होता है सीपीवी सीपीएम? कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, 1000 इम्प्रेशन, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है, कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर। मोबाइल ना चलाओ, नहीं तो मोबाइल पे ध्यान रहेगा, मोबाइल ना चलाओ, मोबाइल साइड रख दो। कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। आप यहाँ पे किसका पैसा दे रहे हो, पर व्यू का पैसा दे रहे हो, यहाँ पे आप दे रहे हो पर 1000 इम्प्रेशन का पैसा। इम्प्रेशन माने कि एड का दिखना, व्यूज नहीं, इंप्रेशन माने कि ऐड का दिखना।
आपके सामने ऊपर 4 ऐड आपको दिख गई, नीचे 3 ऐड आपको दिख गई, ऊपर की जो चारों की चारों का क्या हो चुका है, इंप्रेशन हो चुका है, बट क्या अब तक वहां पे क्लिक हुआ नहीं हुआ, ये वो मतलब है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप देखो, मैंने कहा था तुम्हें ना दोनों में से एक को ही चूज करना होगा। ठीक है, आपने कहा था वैसे कॉस्ट पर व्यू ज्यादा अच्छा है, अब दोनों में से एक चूज करना है। अब सबसे पहले ये समझो, वीडियो व्यूज, इसके थ्रू तुम कौन कौन सी ऐड चला सकते हो, स्किपेबल, इन स्ट्रीम और शॉर्ट्स, 3 चला सकते हैं। ये इन फीड कौन सी होती है, डिस्कवरी का ही दूसरा नाम क्या है, इन फीड, यानी इसके थ्रू मैं तीनों टाइप की ऐड चला सकता हूँ। दूसरा गेट व्यूज, अब ये किसका पैसा लेगा, सीपीवी का सीपीएम का, सीपीवी का क्या लिखा हुआ है, यू ओनली पे व्हेन समवन चूजेस टू वॉच योर ऐड, मतलब कि जब कोई बंदा ऐड देखेगा, व्यू करेगा, वॉच करेगा, तो मतलब क्या होगा, सीपीवी है। हाँ, व्यू तो हो गया है ना, उसका व्यू तो हो चुका है, तो वो कटेंगे पैसे, बात डिपेंड उस पर नहीं करता। आपने ये वाला ऑप्शन, अब मैं नीचे भी बताऊंगा ना, माना जाएगा मतलब उनका वो, रुको अब नीचे वाला ऑप्शन भी पहले पढ़ लेंगे ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक तो सीपीवी है और स्किपेबल, इनफीड और शॉर्ट ऐड। ठीक है, अगला एफिशिएंट रीच, एफिशिएंट रीच क्या बोल रहा है, रीच मोर यूनिक यूजर्स एट अ लोअर कॉस्ट विद बम्पर एड्स, स्किपेबल इन स्ट्रीम और मिक्स। एकदम बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें, कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं कौन कौन सी ऐड चला सकता हूँ, बम्पर, स्किपेबल, ठीक है, या दोनों, वो एक अलग चीज होती है, बम्पर या तो स्किपेबल, ये मुझे समझ आता है। रीच मोर यूनिक यूजर्स क्या है, रीच मोर यूनिक यूजर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखा रहा है तुम्हारी ऐड, यानी कि बिड स्ट्रेटेजी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, सीपीएम, शब्दों में ही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। रीच मोर यूनिक यूजर, यहाँ पे क्या लिखा था, पे ओनली व्हेन समवन वॉचेस योर ऐड। अब ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैंने बिड स्ट्रेटेजी क्या रखी है। अगर मैंने बिड स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये रखी हुई है, फॉर एग्जांपल सीपीएम रखी हुई है, तो मैं सीपीएम का पैसा दूंगा। अगर मैंने बिड स्ट्रेटेजी सीपीवी रखी हुई है, तो मैं उसका पैसा दूंगा। ऐसा तो नहीं है ना, आप उस पे, आप देखो एक चीज समझो, यहाँ से मुझे 2 चीज सीखने को मिलती है, स्किपेबल ऐड मैं दोनों में से कोई भी चूज कर लूँ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, बम्पर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला, और इन फीड के लिए ऊपर वाला, शॉर्ट्स के लिए ऊपर वाला, ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, टारगेट फ्रीक्वेंसी ये मोटा मोटा कुछ भी नहीं है, टारगेट फ्रीक्वेंसी है एक ही बंदे को आप ऐड बार बार दिखा रहे हो। रीच द सेम पीपल, देखो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हो, मुझे वो बोलने की जरूरत, अगर तुम खुद पढ़ लोगे पता चल जाएगा। रीच द सेम पीपल मोर देन वंस विद स्किपेबल इन स्ट्रीम, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम और बम्पर ऐड, एकदम बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें। स्किपेबल भी कर पा रहा हूँ, बात इसका ध्यान से पढ़ो यार, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रीच द सेम पीपल मोर देन वंस विद स्किपेबल इन स्ट्रीम, नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम, बम्पर ऐड, तुम क्या समझे, मैंने क्या बोला था, एक पर्सन को नहीं, कुछ जैसे सेम पीपल्स को, भाई रुको, जैसे केशव सर है, उनको मैं बार बार यही ऐड दिखा रहा हूं। नहीं है ना, ये मतलब नहीं है, ध्यान से शब्दों को पढ़ो। रीच द सेम पीपल मोर देन, एक बंदे को मैं एक से ज्यादा बार ऐड दिखा रहा हूँ, अलग अलग एड्स में दिखा रहा हूँ, कभी स्किपेबल इसे मैं अपनी दिखा रहा हूँ, तुमने अलग बोला, तो कभी मैं तुम्हें स्किपेबल कभी मैं तुम्हें स्किपेबल दिखा रहा हूँ, कभी मैं तुम्हें नॉन स्किपेबल दिखा रहा हूँ, कभी मैं तुम्हें बम्पर दिखा रहा हूँ, एक ही तो ऐड के तीन तरीके से अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, सभी में फर्क है, दोनों बहुत गहरी, वहां पे पैसे का बहुत फर्क आता है। आप किसी को स्किपेबल दिखा रहे हो, किसी को नॉन स्किपेबल दिखा रहे हो, दोनों में पैसा अलग पड़ेगा, दोनों में बहुत फर्क है। मैं वही तो पढ़ रहा हूँ, इसलिए जो लिखा हो बस उसे पढ़ना है तुम्हें, क्या लिखा हुआ है। नॉन स्किपेबल डायरेक्टली नॉन स्किपेबल, बाकी 3 को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ऊपर के 4। ठीक है, सीधा आ जाओ, कंटिन्यू। क्या बताओगे यहाँ पे, कैंपेन का नाम बता सकते हो, एक ऐड अकाउंट में मेरे 10-10 कैंपेन चल रहे होंगे, तो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा ये कैंपेन किसके रिलेटेड है,
तो यहाँ पे अगर कैंपेन का नाम होगा तो आइडेंटिफाई कर सकोगे। बिड स्ट्रैटेजी, बिड स्ट्रैटेजी क्या है? CPM, क्योंकि मैंने क्या चूज कर दिया गलती से, नॉन स्किपेबल। चेंज कर लेता हूँ मैं, मुझे करना है वीडियो व्यूज करते हैं पहले, CPV हो जाएगा। चलो, कैंपेन टोटल बजट, इसका क्या मतलब है? कैंपेन टोटल की जगह मैं करता हूँ डेली बजट। डेली बजट में 3000 लगाऊंगा, ठीक है। अब मतलब समझो, देखो कैंपेन टोटल मैंने बता दिया 18 से लेके 20 तारीख तक 10,000 रुपये लगाने हैं, तो 3 दिन में 10,000, एवरेज कितना आ जाएगा? 3300 के आसपास, ठीक है। 3300 के आसपास एवरेज आ जाएगा, तो यही चीज़ है। तो मतलब कि तुम वहाँ पे बस स्टार्ट डेट बता रहे हो और क्या बता रहे हो, एंड डेट, और अपना टोटल बजट लिख रहे हो, ठीक है। स्टार्ट डेट, एंड डेट और टोटल बजट। अगला, लेकिन यहाँ पे बेस्ट क्या रहता है? डेली। डेली माने कि तुम डेली का कितना फूकोगे? 3000 फूकोगे, ये बेस्ट रहता है। तो बस यहाँ पे डेली फूक के स्टार्ट डेट कोशिश करना, अगर मैं 18 तारीख को भी ऐड बना रहा हूँ तो मैं इसे शेड्यूल करूँगा कम से कम 19 रात को 12 बजे। 19 तारीख को इसे मैं कम से कम शेड्यूल, आज से मैं लाइव नहीं करूँगा। देखो जैसे तुम ऐड बनाते हो वो रिव्यू के अंदर जाता है, रिव्यू के अंदर जाने के बाद ही वो क्या होता है, लाइव होता है। मान लो अभी मैं करता हूँ, रिव्यू में चले जाता है अभी, ठीक है। पब्लिश मार दिया ऐड, लगभग 12-1 बजे तक रिव्यू से निकल गया, ठीक है। तो लगभग अभी की 1 बजे से लेके रात की 12 बजे तक ही ये आज का पूरा डेली बजट खाएगा। 3000 का डेली बजट है, अभी की 1 बजे, एक दिन की, और रात की 12 बजे, एक दिन तो वहीं पे खत्म हो जाएगा ना। तो मतलब 11 घंटे के अंदर ही ये तुम्हारा डेली बजट खा जाएगा, जो कि मतलब नहीं है। इसे शेड्यूल कर दो अगले दिन से, ताकि रात से 12 बजे से लेके रात के 12 का साइकिल पूरा रखे, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। एंड डेट मैं नहीं रखूंगा ना, जब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा है तब तक चलती रहेगी, पैसा खत्म ऐड बंद। नेटवर्क, नेटवर्क कहने का क्या मतलब है? तुमने देखा वेबसाइटों पे भी ना यूट्यूब वीडियो लगी होती है, वेबसाइटों पे ना यूट्यूब वीडियो लगी होती है, देखिए वेबसाइटों पे तुमने यूट्यूब वीडियो लगी हुई देखी होगी। फॉर एग्जांपल क्लिक करने से वेबसाइट की कोई वो आ जाती है। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो लगी हुई, यूट्यूब वीडियो लगी हुई, तो यहाँ पर भी क्या दिख सकती है, ऐड दिख सकती है। नहीं चाहूंगा तो वीडियो पार्टनर्स को मैंने क्या कर दिया, दिखा सकते हैं अगर मेरे पास क्या है, अंधा पैसा है, ठीक है। अंधा पैसा है तो मैं ऑन कर दूंगा, नहीं है ना, हाँ तो ऑफ कर दो फिर, ठीक है। लोकेशन, सेम वही लोकेशन के ऑप्शन जो वहाँ पे है। पूरे इंडिया में ऐड दिखाओगे, पूरे दिल्ली में ऐड दिखाओगे, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ पे तुम डाल सकते हो। तुम पूरे के पूरे हरियाणा को टारगेट कर सकते हो, स्टेट, सिटी, पिन कोड सब कर सकते हो। मैं पूरे दिल्ली में ऐड दिखाऊंगा, बट 11,006,006 पे ऐड नहीं दिखाऊंगा। मैं पूरी दिल्ली में ऐड दिखाऊंगा, बट 11,00086 यहाँ पर ऐड नहीं दिखाऊंगा। पूरी दिल्ली में ऐड दिखाऊंगा, 11,034 यहाँ पे ऐड नहीं दिखाऊंगा। पूरी दिल्ली में ऐड दिखाऊंगा, बट 11,042 यहाँ पर ऐड नहीं दिखाऊंगा। ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों तरह के ऑप्शन है, 132.001 इंक्लूड भी कर सकता हूँ और एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, नहीं दिखाना। हाँ ये मतलब है। लैंग्वेजेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और लैंग्वेज होता है। रिलेटेड वीडियोस देखो, रिलेटेड वीडियोस में कुछ नहीं करना, रिलेटेड वीडियो के सेक्शन पे जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी क्या चल रही होगी, ऐड चल रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे रिलेटेड वीडियो कोई ऐड करके दिखाता हूँ, चलो कोई। अब यहाँ पर भी किसकी ऐड दिखेगी नीचे, सजेशन भी किसका आएगा, मेरी वीडियो का आएगा। एक और मैं कर लेता हूँ, अब देखो सजेशन भी, ऊपर भी मेरा सजेशन आएगा, नीचे भी मेरा सजेशन, ऊपर मेरी वीडियो दिख रही होगी, नीचे भी मेरी वीडियो दिख रही होगी, ठीक है। तो ये कहाँ से ऐड कर सकते हो, रिलेटेड वीडियोस से।
अगर देखो यहाँ पे सेम बंदे की वीडियो दिख रही होगी तो वो तो क्या है, रिलेटेड वीडियो। लेकिन अगर डिफरेंट बंदे की वीडियो दिख रही होगी तो वो क्या होगी, डिस्कवरी। वो डिस्कवरी, डिस्कवरी एड्स कहाँ कहाँ दिखती है, होम पेज, वॉच पेज और सर्च पेज। इस पेज को क्या बोलेंगे, वॉच पेज। वॉच पेज पे अगर किसी और बंदे की ऐड आ रही है तो मतलब वो क्या है, डिस्कवरी। ठीक है, अगर सेम बंदे की ऐड है तो उसने क्या किया हुआ है, रिलेटेड वीडियोस में ऐड किया, बस ये काम है। ठीक है, इसको हमेशा ऑन रख देना। अगर तुम्हें शॉर्ट्स पे ऐड दिखानी है तो अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तभी तुम शॉर्ट्स पे ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ये ऑप्शन। इस ऑप्शन को क्या रख देना, ऑन रख देना, नहीं तो शॉर्ट्स वगैरह पे ऐड नहीं दिखेगी। पढ़ के देख लो ना क्या लिखा हुआ है, गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो ऐड, वो नहीं है ना। गेट, आप इसको टिक कर दो तो आपको 40% और व्यूज मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी ऐड और ज़्यादा स्पेसेस पे दिखेगी। ठीक है, तो ऑन रख दो, अच्छा ऑप्शन है। हाँ हाँ कर दो टिक, नुकसान क्या है। ये जो सारे ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी बात नहीं, ये जो सारे ऑप्शन मैं बता रहा हूँ यही हर जगह वैलिड ही होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा करने से मुझे कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। तुम अपनी तरफ से करो मत करो वो तुम्हारे ऊपर है। वो मैं ऐड नहीं चलाता ना, ये मैं ऐड की बात बता रहा हूँ। ये पोस्ट, वो पोस्टिंग के ऐड, तो जो भी चीज है ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा कोई और तरीके से करे, तीसरा और तरीके से करे, चौथे को ये करने से कुछ रिजल्ट मिला हो। तो सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा आपको कैसे इसका यूज करना है। चलो अगला, सर्च एड में क्या होते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्या होते हैं कीवर्ड्स। जो बंदा सर्च कर रहा है गूगल पे जाके आप उसको टारगेट कर रहे हो। यहाँ पे डिपेंड करता है ऑडियंसेस क्या है, यहाँ पे ऑडियंस। आप यहाँ पे ऑडियंसेस, क्या तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो लेकिन उतना नहीं करते, ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट मिलती है ज़्यादातर वीडियो, तो वो चीज़ है। तो अगले लेवल पे आपके सामने आता है टारगेटिंग ऑप्शन, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स माने कि एज, जेंडर, लोकेशन, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम, क्या जॉब करते हो, इसके बेसिस पे आप लोग को टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक माने कि एक बंदे से जुड़ी हुई चीज, एक बंदा 35 साल का है तो 35 साल का, एक बंदा पेरेंट है तो पेरेंट है। ठीक है, मतलब एक बंदे से जुड़ी हुई चीजें जो होती है ना, डेमोग्राफिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैं क्रिकेट बैट को प्रमोट कर रहा हूँ। अब क्रिकेट बैट को कौन लेगा, फीमेल्स के कम चांस है, मेल ज़्यादा चांस में लगा सकता हूँ। कौन ले सकता है, 18 से 24 बिल्कुल ले सकता है, 25 से 34, 45 54 मैं नहीं करूँगा टारगेट, अनटिक कर दिया मैंने, अनटिक, अननोन वाले को अनटिक कर दिया। तो वो भी 35 से 44 नोट अ पेरेंट। देखो ये मुझे नहीं लगता इसको तुम्हें छेड़ना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 18 से 44 जो नोट अ पेरेंट होंगे, ठीक है, उनको टारगेट करना है, वो भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ये ऑप्शन छेड़ने से कोई ज़्यादा फर्क होगा। ऑप्शन तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे बट सारे चीज़ छेड़ने हैं वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट, लेकिन आपको एज और भी कम करनी चाहिए, 35 से 44 वाली कर सकते हो ये लोग, अगर आप हाँ, ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, छेड़ने सब नहीं होते हैं। ठीक है, अगला आता है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर कहाँ जाएंगे, ब्राउज। सबसे पहले यहाँ देखो डिटेल टारगेटिंग, डिटेल डेमोग्राफिक्स। ठीक है, ये डेमोग्राफिक्स के अंदर था सिर्फ एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम, भाई कमाई के बेसिस पे। ठीक है, जो बंदे टॉप के होंगे मतलब एलीट क्लास होगी वो। लेकिन एलीट क्लास को इंडिया में तुम टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्या देख रहे हो, हाउस होल्ड इनकम टारगेटिंग इज ओनली अवेलेबल इन सेलेक्टेड कंट्रीज। इंडिया में ये वाला ऑप्शन सही तरह से वर्क नहीं करेगा। टिक तो है लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि गूगल के पास डेटा ही नहीं है। अब गूगल को पता होगा एक बंदे की इनकम 1 करोड़ प्लस है तभी तो वो उसे एलीट क्लास में रखेगा, गूगल को ये चीज़ का पता ही नहीं है कह रहा है। चलो, ऑडियंस सेगमेंट, डिटेल डेमोग्राफिक्स, पेरेंटल मैरिटल स्टेटस के बेस पे, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन को छेड़ने से मुझे कोई बेनिफिट होगा क्योंकि मैं क्रिकेट बैट को प्रमोट कर रहा हूँ। एजुकेशन के बेसिस पर मुझे नहीं लगता ये वाला ऑप्शन छेड़ना चाहिए।
लेकिन हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी बुक को प्रमोट कर रहा हूँ जो कि पढ़ने वाले लोग लेते हैं, या बोलो जो, तो सर आप करोगे तो ये काम का ऑप्शन है, ठीक है। रेंटल या ओनर, फॉर एग्जांपल मैं फ्लैट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि सेल के पर्पज से है, तो मैं रेंटर को करूंगा ना, क्योंकि रेंटर बंदा सोच रहा होगा क्या, एक और मकान लेने का। होम ओनर भी कर सकता हूँ, क्यों, एक बंदा ऑलरेडी किसी के घर पे हो, अपने घर पे रहता हो, और वो सोच रहा हो एक और घर लेने का, तो दोनों ऑप्शन मतलब सोचने पड़ेंगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि खाली आपकी मर्जी होगी ना, आपको मर्जी नहीं है ना, मर्जी से नहीं चलता, मुझे सोचना पड़ेगा आखिरकार मैं इसको क्यों करने को तो क्लिक कर दो बस, करने को तो क्लिक कर दो, पैसा तो लगने लग जाएगा, लेकिन क्या उससे कोई बेनिफिट होगा? 4-5 दिन जब बंदा ऐड चलाएगा उसी के बाद तो पता चलेगा ये वाला ऑप्शन काम का है नहीं है। ऐसे ही तो मैं कुछ भी एजम्पशन नहीं ले सकता ना, पता नहीं किसी बंदे का दिमाग क्या फिर जाए, वो क्या सोच के मुझे कॉल कर दे। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कंपनी साइज, एक ऐसा बंदा जो 1 से लेकर 250 एम्प्लॉयज की कंपनी में काम करता है, मतलब छोटी कंपनी में काम करता है, छोटी कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट करना चाहते हो, मिड लेवल कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट करना चाहते हो, मोटी लेवल के एम्प्लॉयज को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन है। इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे पता नहीं कितने सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो वो बड़ी लार्ज एम्प्लॉय वाली कंपनी आ गई। इंडस्ट्री, एक ऐसा बंदा जो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करता हो, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता हो, वो इंश्योरेंस में काम करता हो, एजुकेशन सेक्टर में काम करता हो, मतलब कैटेगरी के बेसिस, वो किस कैटेगरी में जॉब करता है उसके बेसिस पे मैं टारगेट नहीं है, तुम मत करो टारगेट। सभी ऑप्शन छेड़ना मैंडेटरी नहीं है, तुम्हें दिमाग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से मैं बैक, डिटेल डेमोग्राफिक, एफिनिटी और इन मार्केट। देखो एफिनिटी और इन मार्केट में ना मोटा मोटा तुम्हें फर्क समझ में। एफिनिटी क्या है, बेसिकली एफिनिटी माने कि अगर मैं 10 साल से स्पोर्ट्स के बारे में सर्च करता हूँ तो स्पोर्ट्स के प्रति मेरी क्या है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, ठीक है। बट रिसेंटली 3-4 महीने से मैं किसके बारे में सर्च कर रहा हूँ, न्यू लैपटॉप, मैं सर्च कर रहा हूँ न्यू मोबाइल फोन, तो मार्केट में क्या एक्टिव है, लैपटॉप और ठीक है। तो 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, ये देख लो, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, ये 2 तरह के हैं। पहला तरीके का जो लॉन्ग टर्म से बनता है, दूसरा तरीके का जो मार्केट में एक्टिव है, ठीक है। तो दोनों के अंदर ऑप्शन तुम्हें एज इट इज सेम मिलेंगे, एज इट इज सेम मिलेंगे, बट फर्क क्या है, एक लॉन्ग टर्म का है, एक शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म का, एक शॉर्ट टर्म का, फर्क यही है। ठीक है, ये बेसिक फर्क है। लाइफ इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स क्या है, लाइफ इवेंट्स में बेसिकली इवेंट्स के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस, होम रेनोवेशन, घर को रेनोवेट करवाया, मैरिज वगैरह के बेसिस पे कोई बंदा जल्दी मैरिड, अभी मैरिड होने वाला है, रिसेंटली मैरिड हुआ है कोई बंदा, रिटायरमेंट के बेसिस पे हो गया, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बेसिस पर हो गया, देख लो सारे ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन छेड़ना मैंडेटरी नहीं है, तुम्हें अपने बिजनेस के हिसाब से देखना होता है क्या ऑप्शन छेड़ना है। दोनों में सारे ऑप्शन एफिनिटी और इन मार्केट में सेम मिलेंगे, बट एक और चीज़ का याद रखना, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म, ये तो समझ ही आ गया होगा, ठीक है। अब मेरा फ़ोन और लैपटॉप अगर मैं बेच रहा हूँ तो उसमें क्या टारगेट करूँगा मैं, इन मार्केट। जो बंदा 10 साल से मोबाइल लैपटॉप के बारे में इंटरेस्ट रखता, हो सकता कोई बच्चा हो सकता कोई काम करता हो डेली, वो हो गया ना। लेकिन फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक्टिव सर्च कर रहा तो वो तो है ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो स्पोर्ट्स आइटम्स को सेल कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स क्रिकेट बैट्स को सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या इंपॉर्टेंट है, एफिनिटी है इन मार्केट, स्पोर्ट्स को अगर आप कर रहे हो तो एफिनिटी मेरी एफिनिटी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो खाली एजम्पशन है ना, अभी भी आप क्या कह सकते, क्या पता इन मार्केट वाले को ही पसंद आ जाए वो चीज़, तुम ये भी तो लगाओ ना। दोनों ही चुनने चाहिए वो तुम्हें चला के देखना पड़ेगा, एक कैंपेन चलाओ स्पेसिफिक एफिनिटी के लोग को लेके, एक कैंपेन चलाओ डेमोग्राफिक के लोग को रिलेटेड, एक कैंपेन चलाओ अगले, इस तरह से, ठीक है। चलो यूआर डेटा को बाद में देखेंगे, ठीक है। हम चलते हैं कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड में अगर हम आते हैं, कंबाइंड में देखो अलग और ज़बरदस्त ऑप्शन है। कंबाइंड में ज़बरदस्त ऑप्शन ये है
कंबाइंड में जबरदस्त ऑप्शन ये है, देखो ब्राउज के अंदर तुम्हें सेम वही चीज मिल जाएगी, ठीक है, कोई अलग नहीं है, डिटेल, डेमोग्राफिक, एफिनिटी, ये सब। जबरदस्त ऑप्शन ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला स्पोर्ट्स, क्या डाल दिया, स्पोर्ट्स एफिनिटी, बास्केटबॉल एफिनिटी, बेसबॉल फैंस एफिनिटी, स्पोर्ट्स फैंस एफिनिटी कर दिया मैंने, ठीक है, स्पोर्ट्स फैंस एफिनिटी। आप देख रहे हो नैरो योर सेगमेंट, यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल फुटबॉल। अब इसका मतलब समझते क्या, 1 करोड़ लोग होंगे स्पोर्ट्स फैंस में इंटरेस्टेड, 1 करोड़ में से फुटबॉल वाले कितने होंगे, 10 लाख हो सकते हैं। तो फिल्टर्ड हो गया ना एकदम, ये फिल्टर्ड हो गया, 1 करोड़ में से 10 लाख निकल के आ गए। अब इसके भी अंदर मैं एक और फिल्टर लगा सकता हूँ, जो भी तुम सोच सकते हो। इसमें होता क्या है, ऐसे बंदे जो इसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे बंदे जो इसमें भी रखते हैं, इसमें और इसमें। अब सारे लोग तो होंगे नहीं, कुछ ही लोग होंगे, ठीक है, 10 लाख लोग होंगे। 10 लाख के बाद ऐसे लोग जो फुटबॉल के साथ साथ एग्जाम्पल के रहे क्रिकेट में भी इंटरेस्टेड है, कितने लोग होंगे, 10 लाख से और कम होगा ना, 10 लाख से और कम हो गया ना, तो वो चीज है, ठीक है। इस तरह से आपको टारगेटिंग करनी है, फिल्टर्ड ऑडियंस तक आप जा रहे हो, ताकि आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, फिल्टर्ड ऑडियंस तक, जो एकदम एकदम नीचे लेवल पे हो, ऐसा बंदा जो स्पोर्ट्स में हो, 1 करोड़ लोग स्पोर्ट्स में होंगे, 10 लाख लोग फुटबॉल में होंगे, फुटबॉल ऐसे लोग 10 लाख लोग जो फुटबॉल में है, उसमें से कितने लोग होंगे जो क्रिकेट में होंगे, मान लो 2-3 लाख, जो ओवरलैप कर रहा हूँ। 1 करोड़ लोग को ऐड दिखेगी नहीं, मैं सिर्फ 2 लाख लोग को ऐड दिखा रहा हूँ, सिर्फ एकदम फिल्टर्ड। यस, ये देखो कस्टम सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट के अंदर जाओ, यहाँ पे और जबरदस्त ऑप्शन है, यहाँ पर देखो पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट, कस्टम सेगमेंट, ये और जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चला मेरे कॉम्पिटिटर वेबसाइट का नाम क्या है, jiva.co, ये क्या मेरी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है। मुझे पता चला यार मेरी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है ये, मैंने इनके यूआरएल डाल दिए, अब मेरी ऐड किन्हें दिखेगी, यही वेबसाइट है, इनको ही नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, ऐसा क्यों करेगा ना फेसबुक गूगल, ये तो समझो ना, उसके कस्टमर्स को ऐड दिखाने लगेगा तो दूसरा केस नहीं कर देगा, ठीक है। चलो चलो, लेकिन कौन दिखा कौन रहा है वो चीज़ है ना। अब देखो काम की बात क्या, देखो हर एक वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, बड़े सारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स वगैरह चीज़ें कनेक्टेड होती है। इससे होता क्या है, कौन लोग वेबसाइट पे आ रहा है, उसकी एज, उसका डेमोग्राफिक, उसका इंटरेस्ट कौन कैप्चर कर रहा है, गूगल कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अब गूगल को पता चला है जो बंदा इन वेबसाइटों पे जा रहा है उनकी एज है 18 से लेके 34, ठीक है, वो लोग इंटरेस्टेड है फॉर एग्जांपल भक्ति के आइटम्स में, वो लोग फॉर एग्जांपल मेट्रो सिटीज से या दिल्ली मुंबई वगैरह शहरों से, ठीक है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, ये ज़्यादातर लोग के क्या थे, इंटरेस्ट से जो इस वेबसाइट को विजिट करते होंगे। अब सेम ऐसे इंटरेस्ट रखने वाले इंटरनेट पर हो सकते हैं लाखों लोग, जो इस लोकेशन के, इस एज ग्रुप के और ये इंटरेस्ट रखते हो। अब इन लाखों लोगों को ऐड दिखेगी, इसके कस्टमर को नहीं दिखेगी, किनको दिखेगी, इसके जैसे लोगों को दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट है, यहाँ पे क्या है, पीपल हु यूज टाइप्स ऑफ एप्स, एप्स के बेसिस पे भी कर सकते हो, ऐप के यूआरएल डाल दो, ठीक है। सेम ऐसे पीपल, ऊपर 2 ऑप्शन हो रहा है, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल फोन्स, ये देखो बेस्ट बाय सेल फोन्स, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट, बेस्ट बाय सेल फोन, बेस्ट बाय सेल फोन, ये मैंने 3 कीवर्ड सेलेक्ट कर दिए। अब मेरी ऐड क्या होगी, अब देखो 2 चीज़, पीपल हु सर्च एनी ऑफ दिस सर्च टर्म, कोई बंदा यूट्यूब पे जाके ये चीज़ सर्च कर रहा है और कोई वीडियो देख रहा है, तब जाके ऐड दिखेगी अगर मैंने ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैंने ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, या तो बंदे का इंटरेस्ट हो, सर्च नहीं किया अब तक उसने, या तो बंदे का इंटरेस्ट हो ऐसी चीज़ों में, या बंदे का क्या हो, परचेज इंटेंशन हो, मतलब खरीदने के दरमियान हो,
तो दोनों ऑप्शन, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। या तो बंदा सर्च कर रहा हो या बंदे की परचेज। मैंने अब तक तुम्हें कोई उल्टा सीधा नहीं बता रहा, जो यहाँ पे लिखा है साफ साफ इंग्लिश टू हिंदी बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें ये चीज पढ़ना भी आता है ये तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि क्या पता ये वाला ऑप्शन अगले साल चेंज हो जाए, मुझे भी नहीं पता ना, मेरा तो गूगल नहीं है ना, मेरा होता तो मैं बोल देता। तो ये इस तरह के ऑप्शन। हाँ चलो भाई, पीपल हो गया, ये हो गया। अब आता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या आता है, कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ बेस्ट सेल फोन 2023। जो बंदा यूट्यूब पे जाके ये चीज़ सर्च करता हो, अब मेरी ऐड किसे दिखेगी, उसी बंदे को दिखेगी। जो बंदा यूट्यूब पे जाके 10-12 क्वेरीज यहाँ डाल दो, कीवर्ड्स डाल दो, उन पे ऐड दिखेगी। ठीक है, कीवर्ड्स। टॉपिक्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ब्राउज के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मुझे अपनी ऐड सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के रिलेटेड। कितने चैनल हो सकते हैं यूट्यूब पे, लाखों करोड़ों चैनल हो सकते हैं, उन सारे चैनलों पे मेरी ऐड दिखेगी। ब्यूटी एंड फिटनेस के रिलेटेड उतने सारे चैनलों पे ऐड दिखेगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर देखो जहाँ पर भी तुम ड्रॉप डाउन देखोगे ना, इसके सब कैटेगरीज है, सब कैटेगरी जा जाके घर पे जाके देख लेना, अब भी देखना बल्कि ये सारे। अगर आपकी स्पोर्ट की है कैटेगरी तो ब्यूटी एंड फिटनेस में ही होना चाहिए, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। मतलब अब आप किसको टारगेट कर रहे हो, टॉपिक को। उस टॉपिक के अंदर हजारों चैनल होंगे, उन सभी चैनलों पे आपकी ऐड दिख सकती है। ठीक है, टॉपिक को कर दो। इससे जबरदस्त ऑप्शन होता है प्लेसमेंट। अब मुझे पता है यार मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन से। मेरा कॉम्पिटिटर जाता है ड्रीम 11 पे, मेरा कॉम्पिटिटर जाता है ड्रीम 11 के यूट्यूब चैनल पे, माई सर्कल 11 के यूट्यूब चैनल पे, बाईजूस के यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। अब मैं अपनी ऐड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 10 चैनलों पे दिखाऊंगा। मुझे अब देखो टॉपिक में तो हो सकता है हजार लाखों करोड़ों चैनल पे ऐड दिखे, फालतू चैनल भी हो सकते हैं। किसी ने एक वीडियो बनाई होगी, ब्लॉगर होगा, किसी ने वीडियो बनाई होगी एक छोटी मोटी एजुकेशन पे, उसमें भी ऐड दिख जाएगी। बेकार चीज है वो तो इससे बड़ी क्या, प्लेसमेंट। डायरेक्टली तुम क्या करो, वन बाय वन यहाँ से क्या ऐड करो, चैनल्स, उन पे ही ऐड दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ कोई बड़ा चैनल बताओ, इसके अलावा तुम बाहर दुनिया में बाहर ना निकलना। सर आप मोटिवेशन से बाहर नहीं निकलते, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलता। ये देखो अब मेरी ऐड कहाँ दिखेगी, इसी के चैनल पे दिखेगी, इसी के चैनल पे दिखेगी, किसी और पे नहीं दिखे। अगर मैंने यही सेलेक्ट किया, ऊपर कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ ये सेलेक्ट किया, सिर्फ इन्हीं के चैनलों पे दिखेगी। तुम यहाँ पे पूरे चैनल को सेलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक एक वीडियो पे ऐड दिखानी है वो भी कर सकते हो। ठीक है, लाइन अप, वेबसाइट, ये सब अपने हिसाब से देख लो। यूट्यूब वीडियो फाइनली क्या दिखानी है यहाँ पे, यूट्यूब वीडियो जो तुम ऐड के फॉर्म में चलाना चाह रहे हो, जो यूजर को एक्चुअल में दिखेगी। मैं कर देता हूँ यूजर को एक्चुअल में ये वीडियो दिखेगी। ये कह रहा है वीडियो की लेंथ बड़ी है क्योंकि स्किपेबल में छोटी ऐड से ज़्यादा चलती है, तो वीडियो की लेंथ को छोटा रखो। हेलो जी शाकिब, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। हाँ 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 हाँ, मेरे हिसाब से ना वहाँ की कंट्री के हिसाब से अगर वो लोग लेंगे ना तो उन्हें महंगा पड़ेगा, अगर हम लोग लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ से लेके सर्वर चेंज कर देंगे। उन्होंने पहले जो वेबसाइट प्लस मार्केटिंग प्लान था वो कितने का था दुबई में, नहीं मैं समझ गया वही प्लान है, लेकिन उन्होंने स्पेंड कितना किया था। उन्हें एक बेसिकली शेड होस्टिंग लेनी है या फिर एक वीपीएस टाइप लेनी है। तो उनके एक काम करते हैं ना, गोडैडी का जो इंडिया में ना लगभग एक गोडैडी का मिड लेवल प्लान है 5-1 हज़ार वाला, गोडैडी का एक ईयरली। हाँ नहीं नहीं, जो गोडैडी का एकदम बेसिक प्लान है ना वो 4200 का है, और जो उसका मिड लेवल प्लान है वो है 5-1 हज़ार का। नहीं तो इससे बढ़िया अगर उन्हें लेना है तो इससे बढ़िया वो लोग होस्टिंगर पे चले जाए, क्योंकि होस्टिंगर पे ना एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे उन्हें कौन सी लोकेशन का सर्वर चाहिए।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। GoDaddy का जो ये है वेबसाइट प्लस इकोनॉमी प्लान 199 का, ये मेरे हिसाब से 5-1 हज़ार में जाएगा। लेकिन एक वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हैं, उनका प्लानिंग है दो दो वेबसाइट को होस्ट करने की, ऐसा कुछ। अगर एक ही, क्योंकि वो जो उनका जो दूसरा डोमेन है, कहीं उसकी कभी बाद में प्लानिंग करें। अगर इसमें ना मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, लेकिन ये इंडिया के हिसाब से है। 2 सेकंड रुकिए, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ। उस लिंक में दूसरा प्लान, एक पहले प्लान में तो कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा प्लान या थर्ड प्लान, उन दोनों में से हम देख सकते हैं। ये चेक करो आप। आपने भी शायद सेम ही भेजा है, हाँ सेम ही लिंक है। हाँ, इसमें ना डीलक्स प्लान और इकोनॉमी प्लान, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर डीलक्स हम तब लें जब हमें पता है कि एक से ज़्यादा वेबसाइट उन्हें चलानी है। हाँ हाँ हाँ, डीलक्स। हम्म। हाँ हाँ, आप वहाँ पे उनसे वो एनुअल मेंटेनेंस कुछ चार्ज कर लेना ना, बात वही पड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। चलो कोई नहीं। ठीक है ठीक। तो अगर ये जो 300 रुपये वाला दिखा रहा है ना, तो मेरे हिसाब से 300 रुपये का तो 3 साल के लिए है। ये अभी के लिए मेरे हिसाब से दिखाएगा कम से कम 5-6 हज़ार की बिलिंग जाएगी इसकी, 5-5.5 हज़ार की। इनका फिर या तो एक काम करते हैं ना, जब तक इनका वेबसाइट प्लस मार्केटिंग प्लान है अप्रैल तक, तब तक वही, तब तक आप अपनी होस्ट गेटर रहने देना, उसके बाद हम चेंज कर देंगे। उसके बाद वो लोग होस्टिंग ले लेंगे ना। अपग्रेड जैसे होस्टिंग है ही नहीं ना। हाँ, hosting है ही नहीं, ये अभी जो बनाया है सर ने वीडियो की, ये गेट बंद करियो यार। नेहा, गेट बंद कर दे यार। यार, ये मेरे पैर भी नहीं पहुंच रहे। वो नहीं मांगना ना, मेरे पैर ही नहीं पहुंच रही है हवा में। नीचे आए। फिर भी आलस डेल का लैपटॉप है।
वाली शीट ही अपडेट करनी है मतलब। हाँ सारी का उड़ गई है, सारी का बंद कर दिया। खड़ी है ये जानबूझ के ठीक है। अच्छा मेरे को लगा ऐसे बैठ के जा रही हूँ आपको ये तो कर दे यार। अभी भी वैसे यहाँ मुझे भेजना और नहीं आते हैं। अरे मतलब जैसे ये स्प्रिंग बनी हुई है, ठीक है, दूसरी बनी है 599। अगर ये एक दिन मुझे नहीं भेजेगा, मैं एक दिन इसे नहीं भेजूंगी तो टूट जाएगी, ऐसा है क्या? फिर ये दोबारा जीरो से स्टार्ट होगी। हाँ ठीक है। अरे रिस्टोर का ऑप्शन नहीं आता क्या तुम्हारे में? रीस्टोर का ऑप्शन पता है पहले तो फ्री था, अब वो पेड हो गया। नहीं मेरा अभी फ्री है। नहीं एक फ्री है, सिर्फ एक। हाँ तू इधर आ जाना। नहीं यार तू आ जा इधर, अपना मोडेड है क्या? आधे घंटे के लिए मोडेड है मतलब हाँ मतलब हैकबल है। ओरिजिनल है मेरे उधर नहीं यार, हमारा तो हो गया है। मेरा अभी चल रहा है, मेरा तो अभी चल रहा है। कह रही हूँ मैं इधर हो जाती हूँ। करना कैसी है बताओ। तो यहाँ आके बैठना, आके बैठ। अबे यार कोई हमारा मेरा मैंने किया है मैंने रहने देना रहने दे, इसको नहीं वो आ तो रहा। बात कर दी है यार ये। तो बहुत एटीट्यूड आ गया है। अरे बंदे को गर्मी लग रही होती है। क्या हो गया धागे से? हाँ वो धागा है वो। नहीं नहीं खाली धागा है। अच्छा इसे अटैच है क्या? नहीं नहीं अच्छा ये धागा बोलेंगे डोरी बोलेंगे? डोरी क्या ये धागा? नहीं मतलब इसे अटैच है क्या? तो ऐसे ही है ना, छोटी सी है ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा एक बार अब पूछने के बाद मतलब करने के बाद पूछ रही है कि अटैच है। करने से पहले पूछना चाहिए था ना कि अटैच है या नहीं है। अगर नहीं होता अटैच तो उसको तो वही तो बोल रही है मतलब पूछने से पहले करने से पहले पूछना चाहिए। तो समझ आया? सुना नहीं। अच्छी बात है, आपको सुनने की चीज भी यार बाहर जाके मेरा बोलो मुझे अपना वॉइस स्टॉक कर लो तो बात है। वॉइस टॉक किससे करना है? अकेला अकेले वॉइस टॉक तनिष्क मैं अभिषेक निखिल वो तो कल करते हो ना? कल मिल जाएगा आज भी बहुत बढ़िया है। आज तुम आया नहीं है बस फिर नहीं होगा। हाँ बता उसमें लगे रहते हैं। उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती क्या बोलते हैं। अरे मैं ऑफिस से घर गई है। क्या वॉइस टॉक समथिंग कैसे होती है? जैसे हम लोग की होती है कपड़ों के बारे में हो गया या मत पूछ। मैं रोज सुनती हूँ, पूरा दिन बैठ के सुनती हूँ, कुछ समझ नहीं आता। She knows. क्या मतलब क्या होता है? समझ नहीं आता तो मैं पूछती रहती हूँ क्या 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 कहते दीदी छोड़ो आपकी मतलब की बात नहीं है। और क्या? मतलब फिर भी समथिंग पूछना तो क्या आप इसको मेरी बात है, कर समझते हो? नहीं मैं बता एग्जांपल पूछ रही हूँ यार, मैं ये थोड़ा मतलब मुझे पूरा पर्सनल बता दे कि तुम बात क्या करते हो। मैंने ये बोला क्या बात करते हो कपड़ों के बारे में? एग्जाम्पल नहीं 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 तो ऐसे में क्या तो क्या कहाँ घूमने गए ऐसा या कहाँ घूमने जाना है ऐसा? नहीं अब ये भी नहीं है तो बचा क्या? ये करते हैं कि आज ये लड़की अच्छी लग रही है। ये नहीं वो भी नहीं। ये खड़ी हुई थी ये बहुत लिमिटेड होता है ऐसे। मतलब नहीं करते हो डिजाइनर ना बात सारे पाँच तुम सारे पाँच तो करते हो मतलब तू अभिषेक तनेश और निखिल। नहीं अच्छा वो नहीं वैसे नहीं मेरे को लगा वैसे पूछ रही है नॉर्मल वॉइस टॉक ऐसा क्या स्कूल के दोस्तों के साथ करता हूँ स्कूल और यहाँ पे अपनी बात हो रही होती है हमारी। क्या वो एक बात है अरे यार मैं ऐसे कैसे बताऊँ तुम्हारे को नहीं जैसे हम लोग बताते ना हम लोग कपड़े के बारे में बता देते हैं और बस ठीक है। क्या फैमिली के बारे में बता देते हैं और family का। बहुत हाँ अब तू बता तू क्या बोलते हो तुम लोग क्या बोलते हो? एक सेकंड फोन की
दिन रात को मैं थक गई थी, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। सर आप बनाते हो स्ट्रीक बनाते हो? टूट जाती मेरी ऐड करना मुझे फिर रीस्टोर करते रहते बैठ के, हैं फिर रीस्टोर करते रहते बैठ के। अभी और कर देता हूँ, कभी मन ही नहीं करता। मैं पता है और इसने तो मेरी बहुत लोगों ने की, मैंने बट कभी रीस्टोर नहीं करी, सिर्फ एक से करी थी एक बार। वो पता क्यों करी थी? क्योंकि उसकी स्ट्रीक बहुत ज्यादा थी और मतलब मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। और उससे मेरी स्ट्रीक अब पता कितनी है? 1610 हाईएस्ट स्ट्रीक है मेरी। मेरे से इतनी उम्मीद ना रख कि मेरी इतनी जाएगी, मेरी 50 तक चले जाए बहुत बड़ी बात है। कैसे पता लगता है स्ट्रीक? क्यों आती है? हमारी 5 है। अरे ऐसी है यार, ये जो आग आ रही है ना, ये अच्छा ये आँख है ये? हाँ कर अरे दिया इससे तो मैंने। मेरी समझ ही नहीं, मैंने फिर भी कर दी शायद। इससे तो मुझे पता ही नहीं चला मेरी स्ट्रीक कैसे हो गई। बट पता है टूटी बहुत बार है, बट वो जोड़ लेती है। वो बैठ के रीस्टोर कर देती है। मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी फेवरेट इससे 1000 30 रुपए तो लगते अभी तो कर सकती है। हैं। मेरी फ्री है कैसे? यार, 5 फ्री आ रही थी, मैंने 2 तो यूज कर ली, 3 अब फ्री है मेरे पे। मैंने अभी तक यूज नहीं करी पेड वाली। पेड़ वाली तो मैंने भी नहीं करी, इन चीजों के लिए पैसा थोड़ी ना बर्बाद करूंगा। नहीं वो पहले जब फ्री थी ना वो तब से ही मतलब रीस्टोर कर देती हूँ। बहुत बार टूटी थी हमारी। मेरी उस लड़की से बात हुई और मुझे लगा 3 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारी बात तक नहीं हुई, बस फ्री चल रही है। Structure with headline. इसमें क्या लिखी है? अरे यार अब क्या हो किस गया? चीज की याद है? किस चीज क्या जो पूछ रही है? Structure with headline. अच्छा हाँ जो हमारे अरे स्ट्रक्चर स्निपेट, उसके नीचे कॉलम के एक्सटेंशन को और बढ़ाता हूँ। मतलब हमें वो हेडलाइन लिखना है, अपने अपना डिस्क्रिप्शन टाइप का लिखना है शायद। डिस्क्रिप्शन लिखना। डिस्क्रिप्शन तो अलग है ना, ये रहा देखो। अरे इधर आगे देख, Structures with headline, structures with head description 1, description 2. फिर call, फिर contact now, फिर finally. ऐसे है। और जो उसकी हेडलाइन है वो भी शायद description के साथ ही लगी हुई आती है। लड़ती होगी बिल्कुल। क्या हुआ? आगे बता रहे हो? आगे थोड़ा सा बता देते हैं। ये देख, 2 मिनट इधर देख लो, बस 2 मिनट, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो खत्म था बस उसे ही आगे थोड़ा सा खत्म कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर दी? वीडियो। ठीक है, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ये तो देखो ये तो हॉरिजॉन्टल वीडियो है ना। शॉर्ट्स में क्या होगी? वर्टिकल वीडियो होगी। ठीक है, वर्टिकल वीडियो होगी ना, वर्टिकल वीडियो होगी। तो इधर से क्या कर दो, जो भी तुम्हारी वर्टिकल वीडियो होगी यूट्यूब पे अपलोडेड होगी उसका यहाँ पे लिंक लगा दो, नहीं तो यहाँ पे सर्च कर दो। यहाँ पे लिंक लगा दो, चाहे यहाँ पे सर्च कर दो। ठीक है, जो भी तुम्हारा होगा। बनानी पड़ेगी ना वो तो, अगर तुम्हें शॉर्ट्स पे दिखाना है तो। ठीक है, और यहाँ पे लैंडिंग पेज क्लिक करने के बाद बंदा कौन सी वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, आगे लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन ये इजीली लिख सकते हो। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है? स्टार्ट नाउ, वॉच नाउ, कहाँ दिखेगा? ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और क्लिक करते ही कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। ठीक है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन क्या होगा? दिखाता हूँ, कैरेक्टर लिमिट देखते जाओ तुम, अपने आप ये चीज ना पता चल जाने चाहिए। ये देखो यहाँ दिखेगा हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डाल के देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, बस बिड सीपीवी पर व्यू का कितना दोगे? 0.6 पैसा।
ये, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, आपकी बिड बहुत ही कम है। क्या कह रहा है, आपके मिनिमम कितनी बिड होनी चाहिए, 0.84, तो रख दो 84, हो जाएगा। बस कैंपेन लॉन्च यही करना है। काम की चीज मेरी क्या है, जबरदस्त। तुम्हें क्या बनानी है, टारगेटिंग, और क्या रखना है, वीडियो जबरदस्त। अगर वीडियो में बोल रहा हो हेलो गाइस आज हम ये बताएंगे, तो 5 सेकंड तक तो वो चीज बंदा स्किप ही कर देगा। जब तक वीडियो को बंदा 1 मिनट तक पूरा नहीं देखेगा तब तक कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। अगर पहले 5 सेकंड में तुमने बोल दिया हेलो गाइस, वो वैसे ही बंदा स्किप करेगा, कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो परचेज सेल ना आने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो वीडियो बेकार हो सकती है या टारगेटिंग बेकार हो सकती है। तीसरा कारण नहीं होता इसके अलावा, वीडियो बेकार या टारगेटिंग खराब है। तो टारगेटिंग सही से बना लो, वीडियो सही से बना लो। वीडियो बनानी तुम्हें एआई के थ्रू आती है, ठीक है, अलग अलग वीडियो बनानी आती है, और टारगेटिंग करनी तुमने देख ली, सारे ऑप्शन है कि देख लेना। अब कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, जैसे रेस्टोरेंट उठा लिया तुमने, जैसे तुमने लैपटॉप उठा लिया, जैसे तुमने कोई भी एक फ्लावर वगैरह वाला उठा लिया, कोई भी उठा लो, उसकी ऐड बना दो, एआई से वीडियो बना दो, यहाँ पे तुम ऐड बना दो, हो गया तुम्हारा काम। ऐसे मुझे 10 ऐड बना के दिखानी है अगले 5 दिनों के अंदर, ठीक है। चलो।